हाय फ्रेंड्स, MS एक्सेल VLOOKUP फंक्शन का एक नया वीडियो लेके आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आएगी। तो दोस्तों VLOOKUP फंक्शन का जो सीरीज़ है उसका ये चौथा वीडियो है। तो इस वीडियो में फ्रेंड्स हम VLOOKUP के साथ जो मैच फंक्शन है उसको हम कैसे यूज़ करें, क्योंकि दोस्तों पिछला जो वीडियो मैंने बनाया था पार्ट 3 में VLOOKUP फंक्शन के साथ हमने कॉलम और एक कॉलम्स का कंसेप्ट सीखा था। तो आज हम VLOOKUP के साथ मैच फंक्शन को यूज़ करके हम डेटा के अंदर कैसे काम ले सकते हैं। तो आइए दोस्तों कंप्यूटर की स्क्रीन पर जाते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ एक इंफॉर्मेशन है, एक फॉर्मेट के अंदर है और सेम वही फॉर्मेट ब्लैंक फॉर्म में दूसरी तरफ मौजूद है। ठीक है, इस तरफ ये मौजूद है। ओके, तो दोस्तों अब हम VLOOKUP के साथ जो मैच फंक्शन है उसको सीखने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, VLOOKUP फंक्शन को ही इसी में डालते हैं। फिर उसके बाद उसके अंदर कहाँ पे हम मैच फंक्शन को ऐड करें वो हमें देखने को आसानी होगी। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ से इक्वल करते हैं। ठीक है, VLOOKUP लिखते हैं। ओके, तो फ्रेंड्स VLOOKUP पे लिखने के बाद हम क्या करते हैं, VLOOKUP हमेशा रेफरेंस मांगता है और रेफरेंस में हमेशा हम जो कॉलम में जो यहाँ इंफॉर्मेशन है उसका कॉलम नंबर 1 है, इसको यहाँ पे रेफरेंस देते हो। तो यहाँ पे कॉलम नंबर 1 ये है, तो ये इंफॉर्मेशन जो हमारे फॉर्मेट है उसमें कहाँ पर है, इसमें भी कॉलम नंबर 1 है, तो इसको हमने रेफरेंस के तौर पे इस्तेमाल किया। फिर हम कॉमा करते हैं, कॉमा करने के बाद टेबल एरे मांगता है, तो हमने सिंपल टेबल एरे यहाँ पे लिखा। लिखने के बाद हम कॉमा करते हैं, कॉमा करने के बाद कॉलम इंडेक्स नंबर मांगता है। तो कॉलम इंडेक्स ये है कि हम इसके बाद कौन सा इंफॉर्मेशन शो करना चाहते हैं। हम इसी कॉलम को छोड़ के इससे अगला कॉलम में इंफॉर्मेशन शो करना चाहते हैं। तो ये अगला कॉलम इसी इंफॉर्मेशन में कौन से कॉलम में है, तो ये 2 में है। तो हमने सिंपल इसको 2 किया। 2 करने के बाद हम दोबारा हमने जब पे कोमा यहाँ पे लगाते हैं तो यहाँ पे ट्रू एंड फॉल्स का ऑप्शन देता है। आप यहाँ पे हमें एग्जैक्ट मैच चाहिए, तो इसीलिए हम क्या करते हैं, फॉल्स को सिलेक्ट करेंगे। हम यहाँ फॉल्स भी लिख सकते हैं और साथ फॉल्स की जगह हम 0 लिख सकते हैं। ठीक है, अगर फॉल्स भी लिखें तो वही इंफॉर्मेशन शो होगा, अगर फॉल्स की जगह आप 0 भी लिखें तो भी उसी को ही कंसीडर करेगा, फॉल्स को। ठीक है, एग्जैक्ट मैच को यहाँ कंसीडर करेगा। अब ये करने के बाद हम क्या करेंगे, डायरेक्ट इंटर दबाएंगे, क्योंकि फ्रेंड्स एक्सेल हमेशा ये करता है कि जो लास्ट वाला जो कॉमा है, नहीं सॉरी, जो ब्रैकेट क्लोज है हम क्लोज करते हैं, अगर उसको क्लोज को ना लिख के भी हम इंटर करेंगे तो उसी ब्रैकेट क्लोज को ये ऑटोमेटिकली यहाँ कंसीडर करेगा। तो हम इंटर दबाते हैं तो दोस्तों यहाँ पे क्या आ गया, हैशटैग के साथ नॉट एप्लीकेबल आ गया। तो दोस्तों ये एरर इसलिए आ रहा है कि यहाँ पे हमने इनपुट नहीं डाला है। ठीक है, जैसे ही हम यहाँ पे इनपुट डालेंगे तो ये यहाँ से हट जाएगा। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ इनपुट नहीं भी डाले तो ये शो ना हो, तो इसके लिए इफ़ एरर का जो फंक्शन है मैंने ऑलरेडी अपना जो पिछला वीडियो है उसका पार्ट 2 है VLOOKUP का, उसमें भी शो किया है और वीडियो 1 में भी मैंने शो किया, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। यहाँ पे भी हमें ये करते हैं कि इस वीडियो के लास्ट में हम इस चीज़ को ऐड करके दिखाएंगे। तो इफ़ एरर फंक्शन की भी आज हम ऐड करेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे अब क्या करते हैं, हम इसको कॉपी करते हैं, कॉपी करके आगे सब जो सारे सेल है इसमें इसी एक सेल को के अंदर जो फार्मूला है उसको पेस्ट करते हैं। तो अब पेस्ट किया तो सब में नॉट एप्लीकेबल आ गया। तो दोस्तों अभी हम यहाँ पे 1 लिखते हैं, 2 लिखते हैं, सॉरी 2 लिखते हैं, 3 लिखते हैं, 4 5। ओके, तो यहाँ पे ये फॉर्मेट का इशू है, इसके लिए सिंपल हम इसी फॉर्मेट को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ से ये ब्रश का जो सिंबल है इसको सिलेक्ट करने के बाद इसमें पेस्ट करते हैं, तो ये फॉर्मेट यहाँ पे आ गया। फिर इसी को सिलेक्ट करने के बाद हम आगे इसमें जाते हैं।
अब ये डेटा तो यहाँ से यहाँ पे आ गया। तो दोस्तों हम इसको एक और आसान तरीके से भी कर सकते थे कि इसको यहाँ से कॉपी करें, यहाँ पेस्ट करें तो सेम यहाँ पे आएगा। लेकिन हमारा मकसद ये है कि इस टेबल को हमें डायनामिक बनाना है। डायनामिक मीन्स ये है कि फ़र्ज़ करके हम यहाँ पे 1 करते हैं, यहाँ 2 करते हैं, यहाँ 3 4 5। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, इसी में 1 और 2 में इसने शो नहीं किया, 3 4 5 में शो किया। तो एक्सेल क्या करता है, जब इसके अंदर ये जो यहाँ पे आप देखें तो एक्सेल के अंदर हम क्या करते हैं, सेल्स को लॉक करते हैं। जब लॉक नहीं करेंगे तो एक्सेल क्या करता है, जैसे ही हम इसी को कॉपी करके आगे जाते हैं, इसी फार्मूले को आगे पेश करते हैं, तो यहाँ से भी ये क्या होता है, एक कदम आगे आ जाएगा, 1 स्टेप आगे आ जाएगा। अगर हम यहाँ इस फार्मूले को कॉपी करके एक स्टेप नीचे जाए तो यहाँ से भी ये क्या होगा, एक स्टेप नीचे आएगा। तो ये क्या करता है, वेरिएबल होता है और उसी हिसाब से उस फार्मूले को मेंटेन करता है। अब देखें, यहाँ से इसको कॉपी किया, कॉपी करने के बाद हम यहाँ पे इसको लेकर आए। अब यहाँ मैं क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ से जो सिलेक्शन है टेबल एरे एक स्टेप आगे किया। इट मीन्स ये है कि दूसरे जो परसेंटेज का जो वो है, जो कॉलम है, इसने क्या किया, जो कॉलम 2 है इसको रेफरेंस पॉइंट इसने सिलेक्ट किया है। फिर इसी तरह हम जैसे जैसे आगे CNIC को सिलेक्ट करेंगे तो ये 3 पाएगा। तो इसका मतलब ये है कि इसने तीसरे कॉलम को क्या किया है, एज ए रेफरेंस पॉइंट सेलेक्ट किया। तो हम इस डेटा में ये नहीं चाहते हैं, ठीक है। तो इसके ऊपर भी हम आगे काम करेंगे। तो यहाँ पे ये है कि अगर स्टैटिकली मतलब 1 2 3 4 5 लिखे तो ये डेटा सही आता, लेकिन हम इसको रिवर्स करें, मतलब एक को बॉटम में लाए, 2 को उसके ऊपर लेके आ जाए, तो आप देखें कि तीसरा इंफॉर्मेशन तक ये सही लेके आ रहा है, उसके बाद ये नहीं लेके आ रहा है। इसलिए कि यहाँ जो 2 का जो रेंज है, यहाँ आके यहाँ जो सिलेक्शन है वो नीचे जा रहा है। तो ये क्या होता है, इसके रेंज से आगे जा रहा है, तो यहाँ इंफॉर्मेशन शो नहीं हो रहा है। तो इसको भी हम ख़त्म करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम क्या करेंगे दोस्तों, अब बारी आ गई है मैच फंक्शन को इसी फार्मूले के अंदर कहाँ पे हम ले जाके उसको फीड करें। तो दोस्तों यहाँ से आगे हमारा जो असल वैल्यू है आज का वो शुरू होता है। तो दोस्तों यहाँ पे वी लुकअप जो हमने लिखा है इसके साथ भी हमें नहीं छेड़ना है। फिर उसके बाद हमने रेफरेंस पॉइंट दिया था H2। H2 से मतलब H ये हो गया, 2 से मतलब ये है, तो इसी से सेल को इसने सिलेक्ट किया है, मतलब सीरियल नंबर को सिलेक्ट किया है, तो इसको हमने रेफरेंस पॉइंट दे दिया। फिर उसके बाद टेबल एरे है, टेबल एरे का एरिया ये है, ठीक है। टेबल एरे से मतलब ये जो सिलेक्शन है जो शो हो रहा है ना, ये इन तमाम सेल का एक कम्बिनेशन है, तो ये है। तो यहाँ 2 है। तो हम आज क्या करेंगे, इन सब के साथ किसी चीज़ के साथ भी हमें नहीं छेड़ना है। आज हम इस 2 की जगह हम मैच फंक्शन को ऐड करना है और देखते हैं कि मैच फंक्शन वी लुकअप के साथ कैसे काम करता है। उसका तरीक़ेकार क्या है, उसका कॉन्सेप्ट क्या है, तो ये हम सीखेंगे। तो यहाँ सिंपल हम क्या करते हैं दोस्तों, 2 को हटाते हैं। 2 को हटाने के बाद यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, मैच लिखते हैं। MA, जैसे ही MA लिखे तो मैच फंक्शन यहाँ पे सिलेक्ट हो गया है। अब हम क्या करते हैं, टैब को दबाते हैं। जैसे ही टैब को दबाएंगे तो मैच फंक्शन ऑटोमेटिकली उधर फिट होगा और उधर से ब्रैकेट स्टार्ट भी हो जाएगा। तो अब हम क्या करते हैं, टैब को दबाते हैं। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि मैच फंक्शन आके वहाँ पे 2 की जगह फिट हो गया है, ठीक है। अब मैच फंक्शन भी क्या करता है, वी लुकअप फंक्शन की तरह ये भी क्या करता है, लुकअप वैल्यू मांगता है, ठीक है। लुकअप वैल्यू हम कहाँ से दे देंगे, जिस तरह वी लुकअप फंक्शन रेफरेंस पॉइंट मांगता है, सेम इसी तरह मैच फंक्शन भी क्या करता है, एक रेफरेंस पॉइंट मांगता है। तो यहाँ पे थोड़ा कंसेप्ट मैच फंक्शन का थोड़ा डिफरेंट है। वो ये है कि यहाँ पे हम रेफरेंस किसी कॉलम के अंदर इंफॉर्मेशन है उसको नहीं देना है। यहाँ पे क्या करता है, मैच फंक्शन जो फॉर्मेट नंबर 1 के अंदर जो हेडिंग्स में जो इंफॉर्मेशन है
और फॉर्मेट नंबर 2 के अंदर जो हेडिंग्स में इंफॉर्मेशन है इन दोनों को मैच करता है। इसका सिंपल कंसेप्ट ये है, ये क्या करता है, जो हेडिंग्स के अंदर जो इंफॉर्मेशन है उनको मैच करता है। तो अब हम चाहते हैं कि हेडिंग के अंदर हम रेफरेंस में नेम को देते हैं। नेम का हमने नेम को सिलेक्ट किया क्योंकि यहाँ पे हम रेफरेंस लिख रहे हैं, तो सीरियल नंबर को हमने सिलेक्ट नहीं किया क्योंकि यहाँ जैसे ही रेफरेंस देंगे तो अब यहाँ पे नेम को हमने सिलेक्ट किया। हम कहते हैं कि इसी नेम के अकॉर्डिंग आप यहाँ से जो वो है हेडिंग में है इसको आप सिलेक्ट करें और नेम और इन दोनों नेम को आप मैच करें और उसके उसी कॉलम के अंदर आप इंफॉर्मेशन शेयर करें। अब नेम को हमने सिलेक्ट किया, करने के बाद हम फिर क्या करते, एक कॉमा लगाए। जैसे ही कॉमा लगाए तो वी लुकअप फंक्शन क्या क्या करता है, लुकअप एरे मांगता है। तो लुकअप एरे यहाँ ये जो टेबल के अंदर इंफॉर्मेशन है, ये इंफॉर्मेशन हमें इसको नहीं देना है बल्कि जो हेडिंग है जो फॉर्मेट नंबर 1 है इसको हमें सिलेक्ट करना है। अब ये यहाँ से यहाँ तक हमने इसको सिलेक्ट किया। अब यहाँ से कम कोमा है, कोमा के से आगे ज़ीरो है, इसके साथ भी नहीं छेड़ना है, बस हमारा काम यहाँ तक ख़त्म हो गया। अब यहाँ से आगे हम इससे बाहर निकलना है, बाहर निकलने के बाद एक और कोमा लगाना है। तो दोस्तों यहाँ से लेके यहाँ तक ये क्या है, ये मैच फंक्शन का इनपुट था। हमने किसकी जगह पे इन किया, 2 की जगह पे इन किया, ठीक है। 2 की जगह पे हमने मैच फंक्शन को इस जगह पे लाके फिट किया। अब ब्रैकेट को क्लोज किया, 0 लिखा, तो मैच फंक्शन भी क्या करता है, ट्रू एंड फॉल्स को एड्रेस करता है। तो इसीलिए हमने 0 उधर भी लिखा। अब ब्रैकेट को क्लोज किया, उससे बाहर आ गए। अब हमारे पास व्यू लुकअप फंक्शन में भी ये है कि ये मैच फंक्शन को मांगता है, तो हम यहाँ पे दोबारा से 0 करते हैं, ठीक है। 0 करके इसको क्लोज करते हैं। फिर क्या करते हैं, शिफ्ट को दबाते हैं, दबाने के बाद हम ब्रैकेट को क्लोज करते हैं और इंटर करते हैं। तो दोस्तों अब इसी सेल के अंदर मैच फंक्शन आ चुका है, ठीक है, ये आप देख सकते हैं। अब इसको हम क्या करते हैं, कॉपी करते हैं। कॉपी करके अब आप देखें दोस्तों, अब इस डेटा के अंदर क्या तब्दीली आएगी। सबसे पहले अभी हम इस चीज़ को नोटिस करना है, ठीक है। अब मैं इसी फार्मूले को कॉपी करता हूँ, कहाँ पर, जो सारे सेल है उसके अंदर। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे एक डिफरेंस आपको नज़र आएगा और वो नज़र ये आएगा कि आप सबसे पहले ये जो फॉर्मेट वाला जो इशू है इसको मैं क्लियर करता हूँ, फिर यहाँ इसको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। इंटर, फिर इसी को आगे लेके जाता हूँ। तो दोस्तों आप यहाँ पे नोटिस करें कि जो फर्स्ट वाला जो रो है इसके अंदर इंफॉर्मेशन आ गया है, बाकी उसमें नहीं आए हैं। इसकी बुनियादी वजह यह है कि यहाँ पे रेफरेंस पॉइंट हमने हेडिंग को दे दिया है। किसको दे दिया, हेडिंग ले लिया, इस हेडिंग को, इसी। अब जैसे ही फर्ज करें हमने इसी उसको कॉपी करके आगे लेके गया, तो इसने क्या किया, क्योंकि हेडिंग के रो नंबर 1 पर है, तो इसी ने क्या किया, इसी के अकॉर्डिंग ही आगे इसको फिट किया। जैसे ही हमने इसी सेल को यहाँ पे कॉपी किया तो ये क्या हो गया, एक स्टेप नीचे आ गया, क्योंकि इसके अंदर हमने जो सेल थे उनको हमने फ्रीज नहीं किया था या लॉक नहीं किया था, इस वजह से वो एक स्टेप नीचे आ गया। जैसे ये एक स्टेप नीचे आ गया तो इसने यहाँ पे देखो तो एक आपको एक लाइन नज़र आती है, तो इसने इसी को हेडिंग कंसीडर किया। तो ये तो हेडिंग नहीं है, इसके अंदर तो इंफॉर्मेशन है। तो अभी हमें क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप हम इसको लॉक करके जाएंगे और देखेंगे कि आगे इसकी इम्प्लीमेंटेशन कैसे होती है। तो दोस्तों अब यहाँ सबसे पहले हमें किस चीज़ को लॉक करना है, एच को लॉक करना है। एच को इसलिए लॉक करेंगे कि जैसे ही हम इस सेल को यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे लाएंगे तो ये क्या करेगा, एक स्टेप आगे आएगा। अब यहाँ पे देखो एक स्टेप आगे, ठीक है, लेकिन हेडिंग्स जो है सही तरीके से उसी जगह पर ही है, ऊपर ही है, ठीक है। लेकिन यहाँ जो टेबल का वो एरे है वो एक स्टेप आ गया है। अब इसी को इसने क्या लिया है,
रेफरेंस पॉइंट लिया। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम ये करते हैं यहाँ पे एच को हम कहते हैं एच को इसी जगह पे रहने दो, सीरियल नंबर को इसी जगह पे रहने दो। और ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एच को लॉक करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे आके हम क्या करते हैं, एच को लॉक करते हैं। तो एक सेल को एक सेल के अंदर एक रो को या कॉलम को लॉक करने के लिए आप F4 की इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, बल्कि आप क्या करें, शिफ्ट को दबा के जो 4 है उसके साथ डॉलर का साइन यहाँ मौजूद है, इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ और इंटर करता हूँ। करने के बाद अब एक तब्दीली तो हमने कर दिया, अब इसी सेल को दोबारा कॉपी करते हैं और आगे लेके जाते हैं। तो ये क्या इसके अंदर लेके आएगा। अब आप देखें तो दोस्तों, पहले तो रफ़ी से आगे से उसकी सारी इंफॉर्मेशन था, अब वो रफ़ीक से आगे जो इंफॉर्मेशन था वो भी चला गया। ठीक है, लेकिन ये आहिस्ता आहिस्ता आएगा जैसे जैसे हम जाएंगे। लेकिन यहाँ पर अब इसने क्या किया, ये तो सही है, अब एक स्टेप आप आगे जाएं तो आप यहाँ पे देखें कि यहाँ पे जो कॉलम नंबर 1 है उसको एज ए रेफरेंस पॉइंट इसने तो सिलेक्ट किया, लेकिन यहाँ पे हमने टेबल एरे को फ्रीज नहीं किया, लॉक नहीं किया, तो ये एक स्टेप आ गया। तो इन दोनों डेटा में आप बिल्कुल वाज़ेह है कि यहाँ पे रेफरेंस पॉइंट 2 से ले लिया है, कॉलम नंबर 2 से ले लिया, और यहाँ कॉलम नंबर 1 पर ही है। तो ये तो मतलब एक गड़बड़ हो गया। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम ये करते हैं कि इसी टेबल एरे को हम कहते हैं कि आप इसी इंफॉर्मेशन के अराउंड ही आप रहे, आगे नीचे नहीं जाएं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ सिंपल इसी टेबल एरे का जो सिलेक्शन है ये वाला, इसको फ्रीज करते हैं। इस सब को मैंने सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद मैंने F4 दबाया। ठीक है, आप भी F4 दबाए, फिर इंटर करना है। ठीक है, मज़ीद कोई वो कर्सर के साथ नहीं छेड़ना है, डायरेक्ट इंटर करना है। अब इंटर हमने किया, सॉरी दोस्तों, ये एक नहीं, ये एक काम मैंने गलत किया, इसको कंट्रोल जी करके वापस आए, हमें इसी सेल के अंदर इसको फ्रेश करना। ठीक है, नेम के साथ जो सेल, इसमें मैं दोबारा जाता हूँ। यहाँ जाने के बाद अब मैं क्या करता हूँ, टेबल एरे का जो एरिया है इसको मैंने सेलेक्ट किया, फिर F4 मैंने दबाया, फिर हमें क्या करना, डायरेक्ट इंटर करना। ठीक है, अब ये फार्मूला यहाँ पे आएगा। अब इसको हमें दो तब्दीली हमने किया, दो चीज़ों को हमने लॉक किया या इसको फ्रीज किया। अब इसको हम कॉपी करते हैं और आगे तमाम सेल के अंदर इसको इंटर करते हैं। तो आप देखें दोस्तों, यहाँ से फिर थोड़ी सी तब्दीली ये आ गई कि यहाँ पे भी रफ़ी हो गया, यहाँ पे भी रफ़ी हो गया, सब में रफ़ी आ गए। तो इसकी भी एक रीज़न है कि यहाँ पे क्या हो गया, ये रफ़ी था तो यहाँ पे भी इसने क्या किया, इस तमाम इसको पूरा ये जो एरिया है, टेबल एरिया है, इसको हमने फ्रीज किया है और हमने एच को फ्रीज किया है। ठीक है, अब ये यहाँ पे भी रहा है और इस पे, और आगे सारा उसी हिसाब से चला गया। तो अब यहाँ पे सब में रफ़ी क्यों आ गया, ये एक बड़ा एक वो है, एक सोचने की बात है। इसकी बुनियादी वजह ये है कि यहाँ जैसे जैसे ये आगे आ गया, इसी ने मैच फंक्शन के अंदर क्या किया, मैच फंक्शन की मतलब उसके अंदर एक वो है रेफरेंस है, उसको हमने फ्रीज नहीं किया। ठीक है, इसी की वजह से ये हो गया। अब हमें क्या करना है, अब लास्ट हमें एक तब्दीली लाना है, उसके बाद इंशाल्लाह ये जो डेटा है डायनामिक भी होगा और मैच फंक्शन फुली इसमें इम्प्लीमेंट होगा। तो ये है, इसके अंदर हम ये वाला भी हमने फ्रीज किया, VLOOKUP फंक्शन का जो रेफरेंस था उसमें एच को हमने फ्रीज किया, फिर आगे जाके टेबल एरे को हमने फ्रीज किया। अब मैच फंक्शन के अंदर हमें क्या करना है, यहाँ पे ठीक है, नेम कहाँ पर है, आई है, और ये कॉलम नंबर 2 है, मतलब सॉरी आई है, और यहाँ पे कॉलम नंबर 1 है। देखें I1 ये, ठीक है, नेम कहाँ पर है, इसी रेफरेंस में नेम कॉलम के हिसाब से आई पर है और रो के हिसाब से भी
1 पर है, तो ये आगे उस चीज़ को एड्रेस करके जाए लेकिन नीचे ना आ जाए। तो नीचे क्या है, हमें इसमें रो को फ्रीज करना है, कॉलम्स को हमें फ्रीज नहीं करना है, वो उस तरफ आगे कॉलम्स को कंसीडर करके जाए, उसको वेरिएबल रखना है, हमें सिर्फ रो को फ्रीज करना है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे आई को फ्रीज नहीं करना है बल्कि 1 को फ्रीज करना है, ठीक है, क्योंकि ये यहाँ 1 पे ही रहे, हेडिंग में ही रहे, ठीक है। अब इसके लिए भी हम क्या करते हैं, शिफ्ट को दबाते हैं और डॉलर का साइन इसमें इन करते हैं। अब ये इन हो गया। अब हम क्या करते हैं, इंटर करते हैं, कॉपी करते हैं। अब हम आगे लेके जाते हैं, फिर नीचे लेके आते हैं और इसको इंटर करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अब फाइनल राउंड में हम आ गए हैं। अब यहाँ से हमें क्या करना है, इसी जो मेश फंक्शन का जो एरे है, लुकअप एरे, इसको हमें फ्रीज करना है। इसको हम अगर फ्रीज करेंगे तो ये क्या होगा, जो एरिया हमने हेडिंग का सिलेक्ट किया है वो आगे न जाएगा, ठीक है। आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे एक स्टेप आगे, इसको मैं सबसे पहले इसको कॉपी करता हूँ, ठीक है। अब इसके अंदर क्या क्या इशू है, तो जैसे ही इसको किया आपने नोटिस किया है कि यहाँ हेडिंग भी सिलेक्ट है, ये मेश फंक्शन के हिसाब से, फिर यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन है ये भी सिलेक्ट है, ये भी लुकअप फंक्शन का जो एरे है उसकी वजह से ये सिलेक्शन आ गया। अब हम इससे निकल के एक स्टेप आगे जाते हैं तो आपको वाज़ेह नज़र आएगा कि व्यू लुकअप फंक्शन का जो टेबल एरे है उसको तो हमने फ्रीज किया है, तो लिहाजा ये पूरा एरिया सिलेक्ट हो गया है। लेकिन ऊपर साइड पे आप इस जगह पे आप नोटिस करें तो मेश फंक्शन का जो एरे है वो क्या है, वेरिएबल है, इसलिए जैसे ही हम एक स्टेप आगे, ये एक स्टेप आगे चला गया, ठीक है। ये आप देख सकते हैं सीरियल नंबर को इसने छोड़ दिया है। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे सिंपल हम दोबारा नेम के खाने में आते हैं। आने के बाद हम क्या करते हैं, इसको हम सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद बस ये फाइनल है। अब मैं मज़ीद आगे एक स्टेप और है नहीं कहूँगा, ये फाइनल है। तो अब मैं क्या करता हूँ, F4 को दबाता हूँ, तो अब ये भी सिलेक्ट हो गया। अब इंटर को दबाते हैं, दबाने के बाद अब इसको मैं कॉपी करता हूँ, कॉपी करने के बाद आगे जाता हूँ, फिर नीचे आता हूँ। तो दोस्तों, हमने जो सोचा था अब उसी रिज़ल्ट पे आ चुके हैं। अब ये जो फार्मेटिंग का जो इशू है इसको मैं यहाँ पे वो कर रहा हूँ, ठीक है। अब तो अब देखो दोस्तों, हमने इनिशियली जब हमने इसको रिवर्स, मतलब 1 को लास्ट में रखा, 2 को ऊपर लाया, उसके ऊपर 3 4 5 लाया, तो इसने शो नहीं किया था। अब यहाँ पे इसने शो किया, इसका मतलब ये है कि आप ये जो रेफरेंस पॉइंट है, आपकी मर्ज़ी, आप जहाँ पे भी डालो ये शो करेगा, ठीक है। तो हमारा मकसद ये था कि मैच फंक्शन वी लुकअप के साथ कैसे काम करता है, तो यहाँ तक आपने सीखा। लेकिन मैंने कहा था फाइनल में एक और चीज़ मैं दिखाऊंगा, वो ये है कि जब हम यहाँ से इन सब को हटाते हैं, ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल इस 5 को हमने हटाया तो यहाँ पे ये क्या आ गया, हैश टैग के साथ नॉट एप्लीकेबल आ गया। तो इसको हम कैसे ख़त्म करें, ये बिल्कुल आसान है, इसी फार्मूले के अंदर आ जाए और यहाँ पे आप लिखें इफ़ एरर, इफ़ एरर लिखने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं एक ब्रैकेट फिर स्टार्ट हो गया। फिर यहाँ पे आप आ जाएं, यहाँ पे आने के बाद आप एक कॉमा करना है और यहाँ पे डबल कोड आपको लगाना है। फिर आप क्या करें, यहाँ एक और ब्रैकेट आप स्टार्ट करें, क्लोज करें, सॉरी, इसके बाद एक और ब्रैकेट आप क्लोज करें, तो हो गया। अब आप क्या करें, इंटर, ठीक है। यहाँ पे सॉरी मैंने 2 ब्रैकेट लगा दिया, लेकिन एक्सेल ने क्या किया, उसी ब्रैकेट को खुद ब खुद हटा लिया, ठीक है। अब ये फार्मूला आप इफ एरर के साथ आप ये वाला लगाएं और इंटर करें, तो दोस्तों जो सेल के अंदर जो इंफॉर्मेशन इररिलेवेंट है, इंफॉर्मेशन शो हो रहा था वो शो नहीं होगा, या यहाँ कोई इनपुट नहीं होगा, तो ये ब्लैंक शो होगा। अब इसको हम कॉपी करते हैं, आगे लेके जाते हैं, फिर नीचे लेके आते हैं,
इंटर करते हैं। अब ये सारा मालूमात हम यहाँ से हटाते हैं, ठीक है। अब आप देख सकते हैं फ्रेंड्स से यहाँ पे सारा मालूमात हट गए, लेकिन यहाँ पे हैश के साथ जो नॉट एप्लीकेबल वाला जो सीन था वो भी ख़त्म हो गया। अब यहाँ से आप डेटा यहाँ 2 लिखें तो 2 का इंफॉर्मेशन यहाँ शो होगा, ठीक है। यहाँ 3 लिखें ये शो होगा, यहाँ 1 लिखें शो होगा, यहाँ 5 लिखें शो होगा, और यहाँ पे 4 लिखें शो होगा। मतलब जो भी आप करें वो सारा यहाँ पे शो होगा, ठीक है। लेकिन ये फॉर्मेट वाला इशू, ये मेरी जो जितनी भी वीडियोस उसमें ये फॉर्मेट वाला इशू हमेशा मेरे साथ रहता है, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है मेरे चैनल सब्सक्राइब करें।